गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम भूगोल का जो है कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हमने जलवासी पशु चालक और पशुधन के बारे में पढ़ा था, वाणिज्य पशुधन के बारे में। आज जो है हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत या प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है क्या बोलते हैं कृषि पढ़ेंगे। तो कृषि तो सबको पता है और प्रारंभिक समय में कृषि से ही जो है लोगों ने अपना जीवन यापन निर्वाह करना प्रारंभ किया और उस कृषि का जो है हम आधुनिक स्वरूप भी देखते हैं। तो चलिए हम कृषि पढ़ते हैं। कृषि को जो है सब कृषि के प्रकारों में सबसे पहले जो आती है वो है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि निर्वाह कृषि से तात्पर्य कि ऐसी कृषि जिसमें जो भी व्यक्ति कृषि कार्य करता है और कृषि का जो भी उत्पाद हमें मिलता है उस उत्पाद का पूर्ण या आंशिक रूप से अपने लिए उपयोग लेना, यह निर्वाह कृषि कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्वाह कृषि का तात्पर्य ऐसे कृषि से है जिसका उपयोग व्यक्ति जो है अपने खुद के लिए करता है, ना कि व्यापार के लिए। निर्वाह कृषि को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है हमारा आदिकालीन निर्वाह कृषि। थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि बोलने पर, परंतु उसका एक नाम और भी है जो लेते ही आप लोगों के दिमाग में जो है सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वह है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को ही जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। आप लोगों को सभी को पता है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, कि प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्यों ने कृषि कार्य प्रारंभ किया था उस समय जो है किसी भी स्थान पर जो है वो बीज छिड़क देते थे, बीजों से जो है फसल उत्पादित होती थी। लेकिन लगातार फसल लेने के बाद उन स्थानों पर जो है क्या होता था, उपज कम हो जाती थी तो उस स्थान को छोड़कर वे चले जाते थे, किसी दूसरे स्थान पर जाते थे। तो उन स्थानों की जंगली झाड़ियों को साफ करते थे, साफ कर कर उसे जला देते थे। जलाने के बाद जो राख बचता था उसको उसी में ही छिड़क देते थे। इस प्रकार का जो राख है वो खाद के रूप में काम करता था और जलाकर जो है जंगलों को साफ करके जो खेती की जाती थी, इसलिए कर्तन और दहन कृषि भी इसे कहते हैं। ठीक है, कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। जो राख इसमें डाली जाती थी वो राख जो है खाद के रूप में प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार की खेती जो है एक ही स्थान पर लगभग 2 से 3 वर्ष तक की जाती थी। उसके बाद जो है ये कृषि कार्य जो है छोड़कर जो है किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ऐसे ही कृषि के कार्यों को बदलते बदलते या स्थानों को बदलते बदलते कुछ सालों 10, 12, 15 साल पे वे पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते थे जिस स्थान पर उसने पहले भी कृषि कार्य किया हुआ है, और पुनः जो है उन स्थानों को जलाकर वो साफ करते थे और फिर से खेती करते थे। ऐसी कृषि को जो है झाड़ी पड़त कृषि कहते हैं। अर्थात जिन स्थानों पर व्यक्ति ने पहले कृषि कार्य किया था उसके बाद वो फिर से उन्हीं स्थानों पर 8 से 10 से 15 साल में जो है फिर से आता है, तब वह झाड़ी पड़त कृषि कहलाती है। दूसरा जो है गहन निर्वाह कृषि। नाम से ही पता चल रहा है कि गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि से तात्पर्य होता है कि इसमें जो है अधिक से अधिक जगहों का जो है कृषि कार्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में किया जाता है, जिसमें से चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश ऐसे देशों में जो है इस प्रकार की गहन कृषि की जाती है। एशिया महाद्वीप में क्यों की जाती है? क्योंकि एशिया महाद्वीप जो है घनी आबादी वाला महाद्वीप है। यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या की भरण पोषण की पूर्ति के लिए जो है कृषि के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए जो है इन गहन कृषि के अंतर्गत अधिक से अधिक जमीनों का उपयोग जो है कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक पहला जिसमें ऐसी गहन कृषि जिसमें चावल मुख्य फसल होती है। ठीक है बच्चों, तो पहला ऐसी जिसमें चावल प्रधान गहन कृषि। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार है, मैं बता रहा हूं आपको कि उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। ठीक है, जो खेतों का जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होने की जैसे एक फैमिली में 5 सदस्य है तो पांचों का जो है अपना हिस्सा होता है, इसलिए वो खेत जो है छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। दूसरा, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, अर्थात जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है।
कृषि का समस्त कार्य कृषक तथा उसके परिवार के सदस्य करते हैं, क्योंकि हम जो है प्रारंभिक कृषि पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है इनमें जो भी कृषि कार्य किया जाता है उस कृषि में जो है जो भी काम किए जाते हैं वे अधिकांश काम जो है उस कृषक परिवार के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इस कृषि कार्य में जो है मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद तथा हरी खाद का उपयोग किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परंपरागत खेती से जो है कृषि की जाती है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु अगर कृषक के हिसाब से देखें तो प्रति इकाई उत्पादन कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आधुनिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, अर्थात ऐसी कृषि जिसमें जो है चावल मुख्य फसल नहीं होती है। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतनी बारिश वहां पर नहीं होती है, अर्थात शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसके मुख्य फसल होते हैं गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि। ठीक है, मृदा जैसे अन्य कारक भी चावल कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि या तो मिट्टी या पठारी क्षेत्र होते हैं जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। चावल के लिए चिकनी दोमट मिट्टी होती है, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, लेकिन यदि इस मात्रा में बारिश ना होती हुई हो तो उन क्षेत्रों में की जो है दूसरे प्रकार की फसल ली जाती है जहां चावल इसकी मुख्य फसल नहीं होती है। इस प्रकार की कृषि जो है मुख्य रूप से जो है उत्तरी पश्चिमी भारत, चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, जापान में जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि की अधिकांश विशेषताएं चावल प्रधान गहन कृषि ही जैसी है, अर्थात इस कृषि का भी मुख्य उद्देश्य जो है अधिक से अधिक जनसंख्या के खाद्यान्नों की आपूर्ति करना। परंपरागत खेती से कृषि की जाती है। अधिकांश कृषि कार्य कृषक परिवार के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रति इकाई जो है उत्पादन कम होती है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे निर्वाह कृषि के बाद में जो है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि कार्य जिसके लिए किन्हीं प्रकार का जो है रोपण किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है तो किस प्रकार की चीजों को जो है रोपा जाता है, जैसे चाय है, रबड़ है, कहवा है। ऐसी कृषि जो है बागानों के रूप में की जाती है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है व्यापार होता है। तो रोपण कृषि जो है व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। साथ ही कपास है, गन्ना है, केला है, अनानास है। इसके मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। जब वर्ल्ड वार के टाइम पे जब उपनिवेशिक शासन स्थापित किए जा रहे थे तो इस समय जिन जिन देशों ने जो है दूसरे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे तो उन देशों में जो है इस प्रकार के कृषि जो है इन्होंने स्थापित किए थे। इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है, कुछ बागान तो हजारों हेक्टेयर में फैले होते हैं। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध, तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि निर्वाह कृषि में जो है कम खर्च, कम पूंजी, कम मशीनों का प्रयोग जो है किया जाता है। जबकि इसमें व्यापारिक कृषि है इसलिए अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें बागान जो है हजारों हेक्टेयर तक के होते हैं, जबकि उसमें कृषि के आकार जो है छोटा होता है। सस्ते अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, जबकि तकनीकी सहायता एवं कुशल श्रम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। बागानों को कारखानों तथा बाजार के साथ जोड़ने के लिए कुशल एवं सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों के योगदान का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जो है हमारा जो है तीसरा जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार की कृषि का जो है मुख्य फसल गेहूं है। यद्यपि मक्का, जौ, राई जैसी अन्य फसलें भी बोई जाती है, परंतु विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत की जो मुख्य फसल है वो क्या है, हमारी गेहूं है। ठीक है बच्चों, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और प्रायः खेत जो है सैकड़ों हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कृषि से है। व्यापारिक कृषि में जो है सारे वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कृषि का आकार जो है बड़ा होता है, कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है। यह अत्यधिक यंत्रीकृत कृषि है, अर्थात इसमें जो है यंत्रों का प्रयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है।
लोगों या मजदूरों से जो है कम श्रम लिया जाता है। मशीनीकृत कृषि तथा विरल जनसंख्या के कारण प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। जबकि निर्वाह कृषि में क्या होता है कि जो खेतों के आकार के हिसाब से उत्पादन तो अधिक होता है, परंतु यदि हम कृषक परिवार के हिसाब से देखें तो उत्पादन कम होता है। जबकि इसमें जनसंख्या कम होने की वजह से जो है प्रति क्षेत्र एकड़ जो है उत्पादन कम होता है, लेकिन हम उस कृषक परिवार के हिसाब से देखें तो उत्पादन जो है बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि जो है मुख्य रूप से यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रिया के डाउन एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है जो हमारा कृषि के प्रकार के अंतर्गत। इसके बाद जो है 2 से 3 प्रकार के और जो है कृषि के प्रकार है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हैं बिना झिझक के। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।